मध्य प्रदेश हमारे देश का दिल है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। मध्य प्रदेश में 3 ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज धरोहर हैं यूनेस्को की। मध्य प्रदेश में आपको पता, मुझे पढ़कर अभी पता लगा हाल में कि स्नूकर जबलपुर में उसका आविष्कार मध्य प्रदेश में हुआ। तमाम और चीज़ें हैं और मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा भी यहाँ पर होंगे, तो मुझे वो कल बता रहे थे जैसे लखनऊ में हम कर बात की जाती है, मध्य प्रदेश में अपन कह के बात की शुरुआत की जाती है। तो आइए हम अपन अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे साथ ये बेहद ख़ास मेहमान हैं, मेरे सहयोगी ने आपका तारुफ़ करवाया है उनसे। तो मैं शुरुआत करती हूँ पहले आपसे अनुराग जी, क्योंकि हम लोग विकास की बात करते हैं। अनुराग श्रीवास्तव, नेटलिंक एक ऐसी संस्था है जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी है मध्य प्रदेश की। साथ ही हमारे साथ महेश श्रीवास्तव जी हैं, मध्य प्रदेश का गाना जो है, इस राज्य का गाना इन्होंने गाया है। साथ ही गिरजा शंकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और हमारे साथ यहाँ पर प्रतिभा सिंह बघेल, बेहद खूबसूरत अदाकारा, और इनकी आवाज़ तो आप सुनेंगे ही। मध्य प्रदेश की हैं तो मैं क्या आपको बता रही हूँ, लेकिन अपने आप में बहुत सुरीली हैं। तो पहले अगर मैं आपसे अनुराग जी शुरुआत करूँ और आपसे कहूँ कि जो पढ़ा मैंने कि किस तरह से मिशिगन में आपका मुख्यालय है अमेरिका में और भोपाल में आपका ग्लोबल डिलीवरी सिस्टम है, सुन के बड़ा अच्छा गर्व महसूस होता है एक भारतीय के नाते कि हमारी कंपनियां इतना अच्छा कर रही हैं। और अगर यहाँ की सबसे बड़ी आईटी कंपनी ये है, ज़रा बताइए क्या आपने बदलाव देखा, क्या आप और चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश की पहचान है उससे कितनी मदद मिली? जब हमने मध्य प्रदेश में अपना बिज़नेस शुरू किया था 1998 में, एक्चुअली ये बहुत अच्छा समय है क्योंकि और मुझे बुलाया भी गया एनडीटीवी के शुरू करने से पहले। वी कंप्लीटेड 25 ईयर्स जस्ट दिस मंथ ओनली। और हमने जब शुरू किया था तो एवरीबडी वाज क्वेश्चनिंग मी, जब मैं यूएस में काम कर रहा था बड़ी कंपनी के लिए और आई वाज सिलेक्टेड एज एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। उस समय मेरे दिमाग में यह था कि क्यों नहीं हम भोपाल जाके अपने शहर में जहाँ हम रहे हैं, जहाँ हमारा एजुकेशन हुआ है, वहाँ जाके एक आईटी कंपनी शुरू करें। और इट वाज़ वेरी टफ़ उस समय, मतलब इतना आसान नहीं था कि हमको भोपाल आना। यहाँ पे नेटवर्क भी इतना इजी नहीं था, यहाँ पे वर्कफोर्स का मिलना भी इतना आसान नहीं था, इवन फैसिलिटीज़ का मिलना इतना आसान नहीं था। हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा भोपाल से एक क्योंकि हम यहीं पैदा हुए, यहीं हम लोग ने एजुकेशन लिया है, यहीं से आगे गए थे। और आके हमने सारे अच्छे टॉप इंजीनियर्स को हायर किया। उनके साथ हमने एक अलग ही कल्चर क्रिएट किया फॉर कोई भी आईटी कंपनी के लिए। मुझे कई लोगों ने कहा कि आप बैंगलोर में क्यों नहीं खोलते हैं या कहीं और क्यों नहीं खोलते हैं। मैंने कहा मैं इसको बैंगलोर बनाने की कोशिश करूँगा, भले ही उस स्केल पे ना जाए, लेकिन हम इसको बैंगलोर भी बना सकते हैं। तो जो हमने हायर किए थे वो आज भी हमारे साथ हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। कुछ लोग अगर छोड़ के भी गए तो किसी कंपनी में सीईओ हैं, किसी कंपनी में सीटीओ है, कहीं सीएफओ हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए रहा, इसीलिए कि हमने बहुत भरोसा रखा कि मध्य प्रदेश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे बहुत सी अलग अलग कल्चर के लोग भी आके यहाँ पे सेटल भी हुए हैं। और पहले यहाँ का सब कुछ सोचना ऐसा था कि रिटायर होके भोपाल में रह सकते हैं लोग, बट आज की डेट में इवन फ्रेशर्स, व्हाट आई हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि लास्ट 10 ईयर्स में जितने हमारे फ्रेशर्स ज्वाइन कर रहे हैं वो इतने क्रिएटिव हैं, इतने स्मार्ट हैं, इतने ब्रिलियंट हैं। वो बाहर से एजुकेशन करके वापस आ रहे हैं और यहाँ पे अपना क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, विच नेटलिंक इज़ अडॉप्टिंग इट, और उनको नर्चर करके हम आगे ले जा रहे हैं, अपनी कंपनी को भी और उनको भी। वो बहुत बहुत खूब।